नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार सर। सुजीत जी आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूँ, औरंगाबाद जिला के गोह थाना से सर। सुजीत जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 17 जून को लिया 2018 में। सुजीत जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर वैसे देवी देवता का पत्थरों को पूजा करते थे और योग वगैरह करने के कारण आर्य समाजी का जो आपका बाबा रामदेव है उनका योगा करते थे। वो भी ओम का मंत्र उच्चारण करने के लिए बोलते थे, वो योग करते समय उसका उच्चारण करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखिए सर, संत रामपाल जी का शिष्य बनने का बहुत बड़ा कारण रहा सर मेरे साथ। कारण ऐसा रहा कि मैं योग भी करता था फिर भी नशा करता था, और मैं एक जो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते भी मैं मांस खाता था, शराब पीता था और बहुत सारे उल्टे सीधे काम किया करता था। और मुझे भक्ति करने के बावजूद भी कुछ न कुछ अंदर से मैंने कुछ न कुछ क्वेश्चन चलते रहता था कि आखिर राहत क्यों नहीं मिल रहा है। घर में कलह होता था, झगड़े होते थे, हम अशब्द अशब्द बानियाँ बोला करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि कोई रास्ता लगता है किसी पृथ्वी पर नहीं है किसी के पास। तो इसी बीच में क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य थे, वो आपको गोह का शिष्य थे, वो मुझे बताया कि आप ये सारी बुराई करते हैं और आप इतने अच्छे आदमी हैं, आप एक डॉक्टर होकर के इतने बुराई करते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप अच्छे आदमी हैं। तो बोले कि कोई रास्ता है तो बताइए हमको। तो मुझे एक रास्ता बताया, बोले कि आप मेरे साथ चलिए, ठीक है ना, हम एक जगह ले चलेंगे आप। वहाँ जाने के बाद उस दिन प्रकट दिवस, कबीर साहब का प्रकट दिवस था। वहाँ जाने के बाद हम गए, पहले भी हरियाणा में हम जाया करते थे, रहा करते थे, वहाँ दिल्ली में भी कई दिनों रहे, कई सालों रहा। पर वहाँ एक चीज़ बहुत लाजवाब हमको देखने को लिए मिला कि इतने लोग आए हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन एक भी लोग बीड़ी पीता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हम बीड़ी सिगरेट पिया करते थे, तंबाकू खाया करते थे, हम तो ढूंढ रहे हैं कहीं सिगरेट मिल जाए, कहीं तंबाकू मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिला। हमें बहुत परेशानी होने लगा, बहुत परेशानी होने लगा। मुझे लगा कि इतने लोग हैं और ख़ास करके हरियाणा के लोग तो हुक्का पिया करते हैं, ये बीड़ी सिगरेट भी नहीं यहाँ मिल रहा है, तो कुछ तो बात है ज़रूर इन लोगों में। फिर और अंदर गए, बहुत सारा गेट बना हुआ था, ये गेट नंबर 1 2 3 5 कैसे करके बना हुआ था। गेट के अंदर जब प्रवेश किए तो देखे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, और खाना खा रहे हैं, और हम लोग के पास 2 4 5 लोग अगर खाना खाते हैं कभी शादी वगैरह कुछ कामों में, फंक्शनों में, तो ये पत्तल बिखर जाते हैं, गिलास बिखर जाते हैं, जूठे बिखर जाते हैं। लेकिन इतने लोग खाना खा रहे हैं और एक भी बिखरा हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। इसके कारण से फिर उसके बाद फिर हम बोले कि नाम उपदेश कहाँ होता है, हम भी इन लोगों के साथ में ऐसा सेवा किया करेंगे जो लोग सेवा कर रहे हैं। ख़ास बात ये लगा कि ऐसे तो बहुत सारे धर्मगुरु या सत्संग सुना करते थे पहले, जैसे देवकीनंदन ठाकुर के सत्संग सुना करता था, आपका जय किशोरी के सुना करता था, चित्रलेखा के सुना करता था, आपका हेमलता शास्त्री के सुना करता था, सबके सत्संग सुना करता था, टीवी पे रोज़ सत्संग सुना करता था। हम ऐसा आदमी थे कि बिना एक दिन सत्संग सुने हुए नहीं रहा करता था। पर उसमें देखा एक खास कारण कि वो तो कहा करते थे कि कन कन में राम, लेकिन वहाँ हम अपनी आंखों से देखे, वहाँ तो सब चीज़ में राम पुकारा जा रहा है। जल भी दिया जा रहा है तो जल राम, चावल दिया जा रहा है तो चावल राम, रोटी दिया जा रहा है तो फुल्का राम, ऐसे कर करके पुकारा जा रहा है। हमें लगा कि देखो राम तो इस तरह से पुकारा जा रहा है, कन कन में राम तो यहाँ है, हम ढूंढ कहाँ रहे थे, राम तो यहाँ है। उसको बारिश बहुत हो रहा था, लेकिन अब रहा नहीं गया हमको लगा कि हम इन लोग के साथ में शामिल हो जाएं, हम भी कुछ सेवा करें। संत रामपाल जी महाराज से फिर नाम उपदेश लिया, और नाम उपदेश ले करके और मैंने भक्ति करना शुरू किया। सुजीत जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो गिनवाना शुरू करेंगे तो 24 घंटा के 48 72 घंटा भी पार कर जाएगा। बहुत सारे लाभ मिले, आज तक लाभ मिले हैं, पर मैं मोटी मोटी लाभें जो है सो मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा लाभ मिला कि हमारी जो पत्नी थी, बच्चा मेरा बड़ा ऑपरेशन से मेरा हॉस्पिटल में ही हुआ था, तो बड़ा ऑपरेशन होने के 2 या 3 दिन बाद वो बाहर टहलने के लिए उसको छोड़ दिए थे, टहल करके थोड़ा सा आया करो, तो टहलने के लिए तो ले गए लोग, उनकी माँ थे, उनकी बहन थे, पर वापस लाएं तो बेड पर आते आते उसको चक्कर सा आया और गिर गया। गिर जाने के बाद वो बोलना बंद कर दी तो हमको चिल्ला करके बोले, उनकी माँ और हमारी माँ भी थी, तो बोली कि बेटा देखो ना कुछ नहीं बोल रही है। तो हम सोचे कि देख लेते हैं, तो देखे तो बीपी वगैरह सब डाउन हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, पल्स वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, आँखें की पुतली भी बंद हो गई। हमको बहुत घबराहट सा होने लगे। तो हमारे जो सर्किल के जो डॉक्टर लोग थे, हमसे सीनियर वगैरह डॉक्टर लोग, सबको मैंने फ़ोन किया, सब एक एक करके आना शुरू किए।
तो वो डॉक्टर आया करते थे, हमारी पत्नी को 9 बजे देखते थे ऐसे देख करके, और सब बाहर गेट से चला जाते थे। तो ऐसे चला जाता थे तो हमको ऐसा संदेह होता था कि ये आखिर क्यों बोल क्यों नहीं रहे ये लोग, कि क्या करना होगा हमको, या ऑक्सीजन देना होगा या क्या करना होगा, कोई इंजेक्शन वगैरह दवाई का भी परामर्श नहीं दे रहे। और डॉक्टर के बुलाएं तो वो लोग भी ऐसे कर रहे हैं, तो आपस में बाहर जा कर के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका चेहरा से, उनका एक्टिविटी से ऐसा पता चला कि इन लोग बोल रहे हैं कि ये ख़त्म हो गई। सर जी हम रोने लगे, रोते रोते अब लगा कि ये बचने वाला नहीं। एम्बुलेंस को फ़ोन किए तो मेरे क्लिनिक पर एम्बुलेंस आकर के लग गई। एम्बुलेंस लगने के बाद वो डॉक्टर एक बोले कि सिला दिए, जल्दी ला दिए। इतने बीच में माँ देखी जा कर के 9 बजे, तो माँ भी, उसको भी विश्वास हो गया कि अब ख़त्म हो गई। फिर माँ क्या बोली कि बेटा से गुरु जी का एक बार पुकार लो। तो मैं संत रामपाल जी का पुकारे, गुरु जी का पुकारे, जिनसे नाम उपदेश लिया था मैंने, पुकारा। पुकारने के बाद अमृत जल मिलता हम लोग का, अमृत जल मिला था, तो वो अमृत जल दिया। क्या कहें सर जी, इतना बड़ा चमत्कार जीवन में कभी भी नहीं हम देखा था, जितना बड़ा चमत्कार हुआ था। क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। वो दवाई से भी नहीं किया जा सकता है। अमृत जल देने के बाद मुंह में थोड़ा सा, जो कि मुंह खुल भी नहीं रहा था, वो पूरा बंद था मुंह दाव करके खोले, अमृत जल डाले, उसमें मुश्किल से आधा ढक्कन डाले होंगे। डालने संत रामपाल जी महाराज का जो चरणामृत था, अमृत था, अमृत जल उसको बोलते हैं। वो डालने के बाद क्या कहें सर जी, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ ना, अब आँखें खोल दी, और खोलने के बाद वो पूछने लगी कि इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ भगत जी, सर जी, संत रामपाल जी महाराज की बदौलत। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं होते, उनके हम शरण में नहीं होते, तो आज हमारी पत्नी वो नहीं जीवित होती। और दूसरा लाभ मुझे मिला कि हमें बीमारी क्या था, हम इतना हेल्दी दिख रहे हैं ना, आज स्वस्थ जैसे है, पूरे स्वस्थ हैं। कई बार मैंने ब्लड डोनेट किया, पहले रक्तदान किया करते, खूब किए मैंने। लेकिन उससे पहले जब संत रामपाल जी के शरण में नहीं थे ना, उसके पहले क्या कहूँ, रक्त देना तो दूर की बात है, चक्कर आना और पीढ़ी चढ़ना, पैर हाथ खींचना, और मुझे हमेशा ब्लड की कमी रहा करता था। मेरे सर में दर्द रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो उल्टा सीधा बोल दिया करते थे, एकदम पतले पतले सा रहते थे, मतलब बीमार जैसा दिखते थे। लेकिन जब से परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, तब से वो सारी बुराई छूट गई। और वो मैंने जो भी दाल रोटी खाना शुरू किया, सदा सदा आज मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ हूँ। और मेरा बीमारी जो था, उस सर में दर्द था, थोड़ा सा किताब वगैरह पढ़ता था तो वो मेरा सर में दर्द हो जाता था। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए मैंने दिल्ली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी गया। वहाँ मेरा एक फूफा जी हैं, वहाँ डॉक्टर हैं, वो बोले कि बेटा यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने वहाँ गया, वहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा मुझे वो हिस्ट्री लिए, क्या करता था, क्या नहीं करता था, क्या खाता था। इतने करने के बाद मौत 2 दवा दिया था मुझे, 2 दवा दिया था मुझे। अब ऐसा लगा डॉक्टर को कि बताओ ना, इतना मुझे हिस्ट्री लिया, 2 दवा मात्र दिया, छोटा छोटा सा दवा दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे ठीक होगा इस पे, और सही में ठीक नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा की शरण में जैसे ही आए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में, वो बीमारी ऑटोमेटिक बिना दवा के ठीक हो गई। और तीसरा लाभ मुझे हुआ, एक बच्चा जो मेरा है, उस समय जो बड़ा ऑपरेशन से हुआ था जब मैं हमारी पत्नी को, तो बच्चा का लगभग 1.5 साल उम्र हो रहा था, वो चल नहीं पाता था। और डॉक्टर बोला था, ऐसे डॉक्टर संदीप कुमार गया में दिखाए थे, तो वो बोला था कि इसको प्लास्टर करेंगे, पैर तो टेढ़ा सा थोड़ा रहा करता था। एक और डॉक्टर के दिखाएं, न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर से, तो वो बोले कि इसका ब्रेन से कहीं नस चपा हुआ है, फोलिक एसिड की कमी से इसको राइट ब्रेन जो है ना, उसमें प्रॉब्लम है। तो ये चलेगा पर बहुत दिन लगेगा, ठीक है, और पूरा चलेगा भी नहीं। तो ऐसे फिर मैंने क्या किया कि कुछ दवा वगैरह, आयुर्वेदिक दवा इधर उधर से लिया, कुछ अपने तरीक़ा से दवा दिया उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पूरा राहत नहीं हुआ, वो चल नहीं पाता था। चलने के बाद फिर क्या हुआ कि मैं अरदास लगाया परमात्मा से अरदास संत रामपाल जी महाराज से लगाया। लगाने के बाद क्या हुआ, कुछ ही दिनों को बाद देखे कि बच्चा मेरा खड़ा होने लगा, और वो पैर पे भार देना भी लगा। आज बिल्कुल बच्चा उछलता, आज मेरे पास बच्चा आया हुआ है भगत जी, सर जी। तीसरा लाभ क्या हुआ कि वो बच्चा जब चलना शुरू किया, तो हम एक दिन खाना खा रहे थे, हमारी पत्नी खाना खिला रही थी हमको, बगल में कांच का गिलास रखा हुआ था, मोटा सा गिलास कांच का। वो बच्चा चलते चलते टहलते टहलते गया और वो कांच के गिलास पर गिर, और गिर जाने के बाद क्या, वो कांच का गिलास टूट गया, बिल्कुल टूट गया। टूट जाने के बाद उसमें नुकीले सा 2-3 ऐसे नुकीला सा निकला हुआ था कांच के गिलास में। तो पहले बार गिरा तो वो टूट गया, जब दूसरा बार गिरा ना, तो वो कांच के गिलास पर ही गिरा। तो ऐसा मुझे लगा कि इसको हम टाका भी नहीं दे सकते हैं, इतना बड़ा इसको चोट लगा हुआ। ऐसा लगा, हमारी पत्नी जो थी वो तो तिलमिला गई, लगती कि बेहोश हो जाएगी, वो ऐसे लगा उसको। पर क्या हुआ कि हम मालिक से अरदास लगाएं, संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाएं, क्या परमात्मा हमसे कौन सी गलती हो गई, ये बच्चा क्या दोष किया था, इसको ऐसा क्यों हुआ।
अब हम कहाँ ले जाएंगे इसको, ऐसा मैंने मन में विचार किया। और विचार करने के बाद उसको ऐसे हाथ लगाया, हाथ लगा करके जब उसको बाहर हम ले गए और उसको क्या बताएं, इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि वो हाथ लगा करके जब हटाएं हाथ तो देखे कि सिर्फ नुकला सा लगा हुआ था, ऐसे निशान सा लगा हुआ था, मतलब कटा भी नहीं उसको, ऐसे चमत्कार हुआ था। अब मुझे तो लगा ऐसा कि इसको टाका देना पड़ेगा, कहाँ ले जाएंगे, हमको तो घबराहट सा, हम खुद डॉक्टर हैं फिर भी घबराहट सा लग रहा था। लेकिन देखिए परमात्मा का लीला संत रामपाल जी महाराज का कि कुछ नहीं हुआ उसको, बच्चा को आज बच्चा का निशान भी नहीं है। पहले जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं थे उसके पहले हमारी बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी, यहाँ तक कि स्थिति ऐसा ख़राब था कि हमें रहने के लिए और खाने के लिए कभी कभी सोचा करते थे, अच्छे अच्छे चीज़ खाने के लिए तराशा करते थे। मेरे पास उतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, पिताजी भी थे वो भी नशा वगैरह करते थे। हालांकि परमात्मा की शरण में वो भी संत रामपाल जी के महाराज के शरण में आ गए और वो भी ठीक हैं, अभी नशा वगैरह नहीं करते हैं। पहले नशा बहुत किया करते थे, ये नशा करते थे, पिताजी नशा किया करते थे, हम भी नशा किया करते थे। नशा में वो गंजा पिया करते थे, शराब पिया करते थे, तंबाकू खाया करते थे, हम भी शराब पिया करते थे। हम तो चरस, अफीम, कोकिंग, ड्रग्स सब किया करते थे, क्योंकि टाउन में रहा करते थे ना, यहाँ पे बहुत सारे सर्किल के लोग थे ना, वो सब नशा बड़ा बड़ा नशा किया करते थे। इसके कारण से आर्थिक स्थिति ऐसा बिगड़ा हुआ था, मेरा शरीर भी बर्बाद हो रहा था, आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ था कि मेरे पास साइकिल भी नहीं था चलने के लिए। ऐसा होता था, कभी टेम्पू में, ऑटो में जाया करते थे, ज़रूरत पड़ता था तो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद सबसे पहले तो इतना बड़ा वो नशा, जितने भी सारे चीज़ें थे वो सब तो दूर हो गए, और दूर होने के कारण धीरे धीरे मेरा सेहत भी ठीक हो गया। और आज के डेट में परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा एक क्लिनिक नहीं 2-2 क्लिनिक है, और आज मालिक की दया से सब कुछ, दाल रोटी सब कुछ चल रहा है। आज मेरे पास बाइक भी है और सब पूरे अच्छे से हम लोग हैं परिवार। पहले तो रोज़ कला हुआ करता था, क्योंकि कमी थी ना, गरीबी के कारण सब कला हुआ करता था। कभी वो त्यौहार के दिन में अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाते थे, ऐसे स्थिति मेरे था। लेकिन मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आए तब से सारा कुछ ठीक हो गया। और कर्ज महाजन भी बहुत सारा लिया हुआ था, वो सब ऑटोमेटिक धीरे धीरे कमते कमते आज लगभग कम ही गया है, ना के बराबर। और परेशानी भी बहुत था पहले ना, कर्ज वाले भी परेशान किया करते थे, लेकिन अब परेशान कोई नहीं किया करते थे, और ऑटोमेटिक सब खत्म होते जा रहा है। हमको भी पता नहीं चलता है कि ये सब कर्ज हम कहाँ से दे पाते हैं। सुजीत जी, आप एक डॉक्टर हैं, जिस बीमारी को मेडिकल साइंस ये बता देता है कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद वो बीमारी ठीक हो जाती है, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए सर जी, संत रामपाल जी महाराज ही एक पूरे पृथ्वी पे, पूरे भारत में नहीं पूरे पृथ्वी पे एक संत ऐसे हैं जो शास्त्र की विधि साधना बताते हैं, और शास्त्र विधि साधना बताने से लाभ होना ही निश्चय है, और लाभ इसीलिए मुझे भी हुआ और सबको लाभ होता है। और शास्त्र विधि छोड़ करके जो मनमाना आचरण करता है, गीता जी में भी बताया है, तो उसका लाभ नहीं होता है। इसलिए शास्त्र विधि साधना करने से लाभ होता है, इसलिए लाभ मुझे भी हुआ और सबको लाभ होता है। इसलिए शास्त्र विधि साधना करने से कैंसर या कैंसर की बाप जैसा बीमारी भी हो वो भी ठीक हो जाता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? टीवी चैनल पे सत्संग आया करता था, पहले तो 1-2 टीवी चैनल पर सत्संग आया करता था, 2-3, अब तो 12-13 चैनल पे आया करता है। तो उसके नीचे पीली पट्टी चला करता है, उस पीली पट्टी में वो मिस कॉल उस पर किया जाएगा, तो वो नाम वहाँ से फ़ोन करेंगे आश्रम से, और फ़ोन करने के बाद आपके जो आसपास के जो आश्रम होंगे जहाँ नाम दीक्षा दिया जाता है, वहाँ का लोकेशन आपको बता दिया जाएगा, वहाँ जा कर के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा।